अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल्स, विटामिन ई के कैप्सूल्स और फिश ऑयल कैप्सूल्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से एज ग्रुप के लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्या बच्चे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आप कितनी देर तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसकी ओवरडोजेस से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या ये हमारी स्किन को अच्छा बनाते हैं, क्या ये हमारे बालों के लिए और हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं या नहीं है। तो आज आपको इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वाइटनिंग कैप्सूल्स की तरफ। तो ये मेरे पास वाइटनिंग कैप्सूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये कैप्सूल्स मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं, हर कॉस्मेटिक शॉप पे, या फिर आप किसी भी स्टोर से इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को ख़रीद सकते हैं। लेकिन इन वाइटनिंग कैप्सूल्स का कोई भी ब्रांड नहीं होता, ये एक खाली बॉटल में आते हैं जिसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं हुई होती। मेरे पास जो ये कैप्सूल्स मौजूद हैं ये लार्ज साइज़ में मौजूद हैं। कुछ कैप्सूल्स इसमें स्मॉल साइज़ के भी आते हैं। ये एक कैप्सूल 10 रुपीज़ का मिलता है, जो इससे छोटा वाला साइज़ है वो 5 रुपीज़ का मिलता है। तो मैं अब आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा होता है। ये एक सॉफ्ट सा कैप्सूल है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो फिर भी इसके अंदर जो सीरम मौजूद है वो निकल सकता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कैंची मौजूद है, उसकी मदद से मैं इसको प्रिक करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। तो इसको मैं अपने हाथ के ऊपर डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से इस कैप्सूल्स की कंसिस्टेंसी होती है जैसे कोई क्रीम हो या कोई सीरम हो, और ये बिल्कुल ही लाइट वेट से होते हैं। कुछ लोग इनको डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं अपने नकल्स के ऊपर, अगर उनके नकल्स ब्लैक हैं या फिर अगर उनके डार्क सर्कल्स का इशू है उनके फेस पे, या उनके अंडर आर्म्स ब्लैक हैं या उनके नीज ब्लैक हैं। ये कैप्सूल्स उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। लोग इसको डायरेक्टली जहाँ पे उनके डार्कनेस होती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इन कैप्सूल्स को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्नी हो सकती है, आपके फेस पे पिंपल्स निकल सकते हैं। तो मेरे पास जो एक ये वाइटनिंग कैप्सूल मौजूद है, ये एक वाइटनिंग कैप्सूल काफ़ी है आपके हैंड्स के लिए, फेस के लिए और आपके फीट के लिए, क्योंकि ये मेरे पास बड़ा वाला कैप्सूल है और ये 10 रुपीज़ वाला है। अगर आप 5 रुपीज़ वाला यूज़ करते हैं तो वो आप अपने फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 10 रुपीज़ वाले कैप्सूल के अंदर ज़्यादा सीरम मौजूद होता है, इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको फेस पे, अपने हैंड्स पे, फीट पे, सब जगहों पे इस्तेमाल कीजिए। तो अब बात करते हैं कि ये वाइटनिंग कैप्सूल्स इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। तो ये वाइटनिंग कैप्सूल्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक सीक्रेट है कि ये वाइटनिंग कैप्सूल्स सबसे ज़्यादा पार्लर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप ब्लीच करवाते हैं तो ये ब्लीच में भी डाले जाते हैं, जैसे कि आप ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं और उसके अंदर उसका एक्टिवेटर डालते हैं तो साथ उसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए जब आप पार्लर में ब्लीच करवाते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है और आपकी रंगत बहुत ज़्यादा गोरी लगनी शुरू हो जाती है। वो इन्हीं वाइटनिंग कैप्सूल्स की वजह से है। तो अगर आप ब्लीच करते हैं तो आप अपने ब्लीच में भी ये वाइटनिंग कैप्सूल्स डाल सकते हैं। मैं ब्लीच की बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, इसीलिए जो लोग ब्लीच करते हैं मैं उनको रेकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप ब्लीच करते हैं तो आप उसमें ये वाइटनिंग कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीच का इफ़ेक्ट डबल हो जाता है इन वाइटनिंग कैप्सूल्स से और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। तो अब चलते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन कैप्सूल्स को आप लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इन कैप्सूल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनके अंदर, क्योंकि ना ही इनकी कोई ब्रांडिंग हुई हुई है, ना हमें पता है कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसके वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स में कोई शक नहीं है। इसके वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स इन कैप्सूल्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इन कैप्सूल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक हद तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी नाइट क्रीम्स में शामिल कर सकते हैं, आप अपने लोशन में इसको शामिल कर सकते हैं, या आप अगर कोई और क्रीम इस्तेमाल करते हैं या आप बॉडी के लिए कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसमें इस वाइटनिंग कैप्सूल्स को डाल सकते हैं। उससे आपका ये होगा कि बहुत जल्दी वाइटनिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपके जो एरियाज़ डार्क हैं वो वाइट होना शुरू हो जाएंगे
और लास्ट में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये कैप्सूल्स खाने के लिए नहीं है, सिर्फ लगाने के लिए हैं। तो अगर आप अपने फेस पे शाइन चाहते हैं और अगर आप अपने फेस पे ग्लो चाहते हैं तो आप इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं।